हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बीपीएससी द्वारा पूर्व में एग्जाम डेट निर्धारित था, उसके अनुसार अब आपके पास काफ़ी कम समय बचे हैं तैयारी करने को लेकर के। इसी बीच एक नोटिस आ चुका है और एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के है और आयोग पर आखिर किसका दबाव है? आयोग इतनी जल्दी में क्यों है? दूसरी बात, आयोग अपनी बातों पर अड़ी है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या अपडेट है, सारे इस नोटिस के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी देखेंगे तो अब ये मुद्दा अब छोटा मुद्दा नहीं रह चुका है जो बीपीएससी का, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हो या फॉर्म एक्सटेंड को लेकर के हो। आपने देखा होगा कि कल ही विधानसभा में भी इसको लेकर के हंगामे किए गए और सभी विधायक जो अपोजिशन पार्टी के थे, उन्होंने जम करके इस मुद्दे को उठाया कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए बीपीएससी में। दूसरी चीज़ की जो अभ्यर्थी आयोग की लिंक में गड़बड़ी की वजह से 4 दिन तक फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको कम से कम 1 से 2 दिन तक का भी मौका मिलना चाहिए। तो अब ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं रह चुका है और आयोग पर कहीं न कहीं दबाव है। पूरी इस नोटिस को समझिएगा तो आपको पूरा दबाव जो है आयोग का वो सामने आपको दिखेगा। आइए सबसे पहले तो इस नोटिस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, प्रेषक में है सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना और सेवा में क्या है, तो यहाँ पे क्लियर देखेंगे, जिला पदाधिकारी पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन किया गया है यहाँ पे और इनको यहाँ पे लेटर लिखा गया है। और लेटर में क्या है तो देख सकते हैं, विषय में एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजनार्थ चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची अग्रता कार्यार्थ है उपलब्ध कराने के संबंध में। 2 से 3 दिन पहले अपने पेपर में भी देखा होगा कि आयोग को अभी तक पूरी सेंटर की लिस्ट नहीं मिल पाई है, यानी कुछ सेंटर्स, मतलब लगभग तो क्लियर थे लेकिन कुछ सेंटर्स का इनको नहीं मिल पाया है। और देखेंगे तो वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को एकल पाली। अब देखिए यहाँ पे एकल पाली की बात कही जा रही है, क्योंकि जो पहले से पूर्व में नॉर्मलाइजेशन की बात चली आ रही थी, तो यहाँ पे अब एकल पाली बताई जा रही है कि यथा 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक में निर्धारित है। ठीक है, आयोग द्वारा उक्त तिथि हो। अब यहाँ पे जो मुद्दा है ये उक्त तिथि हो, मतलब कि क्या ये मल्टीपल शिफ्ट में होने जा रहा है, मल्टीपल पेपर्स होने जा रहे हैं। की जाने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र की मांग के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षा केंद्रों में से केंद्रों का चयन करते हुए अभ्यर्थियों की संख्या केंद्रवार आवंटित की गई है। उक्त परीक्षा के कदाचार रहित एवं सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के कमरों में मोबाइल जैमर, सीसीटीवी कैमरा तथा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति, परीक्षा कक्ष में विद्युत की पूर्ण व्यवस्था यथा विद्युत कनेक्शंस, वायरिंग, स्विच बोर्ड का प्रत्येक कमरे के फर्नीचर, दीवार घड़ी इत्यादि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संबंधित पदाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक को निर्देश देने की कृपा की जाए। और यहाँ पर देखिएगा तो अतः उपरोक्त संदर्भ में परीक्षा के कदाचार रहित, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफल संचालन के लिए चयनित आपके जिला अंतर्गत परीक्षा केंद्रों की सूची अग्रता कार्यार्थ उपलब्ध कराई जा रही है और लगना यथार्थ है। तो इसमें सेंटर की लिस्ट जो बीपीएससी के द्वारा फाइनल की गई उसको अटैच किया गया है। और देखेंगे तो ये लेटर है आपका 28 को ये उनको भेजा गया है और 27 को लेटर लिखा गया था। अब यहाँ पे देखिएगा तो सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि जब आयोग को कुछ सेंटर्स नहीं मिल पाए थे, उसी लगातार आयोग जिला अधिकारियों को लेटर लिख रही है सेंटर को उपलब्ध कराने के लिए, जो बचे हुए अभ्यर्थियों को एडजस्ट किया जा सके। तो आखिर इतनी जल्दीबाजी में क्यों है वो? क्योंकि अभी देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, तो एक जगह पर यहाँ पे एकल पाली में बात की जा रही है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है कि मल्टीपल शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि अगर एक पाली में भी होता है तो अगर उसमें मल्टीपल पेपर्स लेते हैं तो पाली तो एक ही काउंट होगा, लेकिन पेपर्स तो उसमें मल्टीपल हो गए और उस कंडीशन में सबके क्वेश्चंस लेवल अलग होंगे, तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, जिसको लेकर के अभी कोई क्लियर नहीं किया गया है। और 13 दिसंबर को जब एग्ज़ाम लेना ही है तो अब तक अभी एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस भी नहीं आया है। क्योंकि देखेंगे, चाहे आप 69वीं के रिकॉर्ड देख लें, 68वीं के देख लें, 67वीं के देख लें, लगभग 15 दिन पहले से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब तक इसमें कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। 13 को आपका एग्ज़ाम है और अब तक कोई नोटिस नहीं है और आयोग पर पूरी दबाव है। तो देखिए आगे क्या होता है इसमें, और उम्मीद है कि आयोग 1 से 2 दिन में जल्द ही नोटिस जारी करे इस पर और क्लियर करे अभ्यर्थियों। क्योंकि देखिए, जो बिहार से बाहर आकर के अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनको अपना टिकट भी कराना होता है और वो अभी तक कन्फ्यूजन में है कि जब 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो अभी तक ना एडमिट कार्ड का नोटिस आया, ना कोई अपडेट आया।
और बीच बीच में ये भी आ रहा है सामने बात कि पूरी सेंटर नहीं मिल पाई है, तो आखिर अभ्यर्थी कैसे क्लियर करे कि तेरे को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा। तो इस स्थिति में वो ना तो टिकट करा पा रहे हैं और ना सही से तैयारी कर पा रहे हैं। तो जल्द से जल्द आयोग नोटिस जारी करे। बाकी इस पे आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। धन्यवाद।